नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस कैबिनेट के राज्य के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों नीचे, आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली कैबिनेट, दूसरा ऑप्शन है मुंबई कैबिनेट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में कोलकाता कैबिनेट और चौथा ऑप्शन है चेन्नई कैबिनेट। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली कैबिनेट। इस चीज़ को याद रखिए। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो इसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो दिल्ली कैबिनेट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हाल ही में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2021-22 के एकेडमिक ईयर में दिल्ली के 20-25 स्कूल में इनमें शामिल किया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। आ जाते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस जानी मानी होस्ट को हाल ही में मिसेज इंडिया गुजराती 2015 से सम्मानित किया। तो ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सुमन मेहता, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में कनिका कपूर और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों अनिशा ठक्कर, चौथा ऑप्शन है ज्योति ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनिशा ठक्कर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी और दे देते हैं आपको। तो अनिशा ठक्कर, जानी मानी होस्ट अनिशा ठक्कर को हाल ही में मिसेज इंडिया गुजराती 2015 से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मोस्ट सक्सेसफुल MC ऑफ द ईयर गोल्ड और मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सिल्वर से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार उन्हें इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन इंडिया की ओर से मिले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। अगर आप UPSC RRB रेलवे ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने हाल ही में झाड़ी मेंढकों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है। तो नीचे ऑप्शन है दोस्तों, आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आइए कुछ डिटेल्स में आ जाते हैं दोस्तों। तो भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पश्चिमी घाटों से झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेंढकों की 5 प्रजाति रेहकोफ्रोडिया परिवार से संबंधित है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कि रेहकोफ्रोडिया किससे परिवार से संबंधित है, तो ये मेंढकों की 5 प्रजातियों से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को किस क्रिकेट फॉर्मेट टीम का नया कप्तान बनाया है। तो आपको बता देते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, T20 टीम, वनडे टीम, टेस्ट टीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों टेस्ट टीम। इस चीज़ को याद रखिए। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। साथ ही टेम्बो बामुना, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंस है। टेम्बा बामुना को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस शहर में ICMR, NJIL और OMD में नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों किस
इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इस चीज़ को याद रखिएगा कि किस अनुसंधान भवन में तो याद रखिएगा देशिकन अनुसंधान भवन का उद्घाटन पर है कहाँ, इस चीज़ को आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पुणे, बेंगलोर, आगरा, दिल्ली। तो कहाँ पे है देशिकन भवन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आगरा, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए कुछ डिटेल्स के बारे में दोस्तों। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो हाल ही में आगरा में ICMR, NJIL और OMD में नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन, कौन सा भवन दोस्तों? देशिकन, जो नई अनुसंधान भवन है इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो उनका जो है उद्घाटन किया गया। नए भवन का नाम संस्थान के पहले निर्देशक, याद रखिएगा दोस्तों, पहले निर्देशक डॉक्टर KV देशिकन के नाम पर रखा गया है। तो इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। डॉक्टर देशिकन ने ही अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। तो ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और अभी प्रेजेंट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन से स्थान पर रही है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो कौन से स्थान पर रही है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पहले, तीसरे, चौथे, सातवें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहले, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम पहले स्थान पर रही है, जबकि दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। टीम इंडिया अब जून तक इसी रैंकिंग पर काबिज रहेगी, क्योंकि इससे पहले टॉप टू टीम की कोई टेस्ट सीरीज नहीं होनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस भारतीय गेंदबाज टेस्ट में करियर के 409 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज के दिग्गज कर्टली एम्ब्रोस को पीछे छोड़ दिया है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका किसको तो कौन है? तो आ जाते हैं ऑप्शन की ओर दोस्तों। तो पहला है ऑप्शन आपका अक्षर पटेल, R अश्विन, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रविचंद्र अश्विन, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है रविचंद्र अश्विन, जिसे हम R अश्विन के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार के कैसे बॉलर है दोस्तों? तो ये स्पिनर बॉलर है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो आ जाते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। तो R अश्विन, भारतीय गेंदबाज R अश्विन ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में करियर के 409 विकेट पूरे कर लिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कितने विकेट? 409 विकेट। और किसके खिलाफ? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाफ। और कौन सा टेस्ट मैच? तो चौथे टेस्ट मैच, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। वेस्ट इंडीज के दिग्गज कार्टली एम्ब्रोस, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, को पीछे छोड़ दिया है। उनका जो रिकॉर्ड था वो 405 था और अभी R अश्विन का 409 है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर्स के में से ये जो है R अश्विन 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से किस देश ने हाल ही में रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है? तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों, आपको बता देते हैं, जापान, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों चीन, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। तो आ जाते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में। तो चीन ने ही हाल ही में रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल से में सबसे कम आर्थिक
विकास दर थी। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में वीडियो के बारे में बताइएगा कि कैसी लगी। और दूसरी बात एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स या वैकेंसी की जानकारी लेनी हो या एमपी पुलिस से आरआरबी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।